सुभाष लांबा, प्रदेश अध्यक्ष सर्वकर्मचारी संघ हरियाणा। आज हमारी ज्वाइंट मीटिंग हुई है जिसमें हरियाणा कर्मचारी महासंघ, हरियाणा कर्मचारी संयुक्त मंच और सर्व कर्मचारी संघ तीनों के पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे। और भी कई संगठनों को हमने आमंत्रित किया था, अलग अलग कारणों से वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने सहमति दी है कि जो भी निर्णय हम करेंगे वो हमारे साथ रहेंगे। तो सर्वसम्मति से हमने निर्णय लिया है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो जन विरोधी, कर्मचारी और मजदूर विरोधी नीतियां हैं, पुरानी पेंशन बहाली का मसला बहुत ही प्रमुख मांग है, रेगुलराइजेशन की मांग है, और इसके अलावा जो निजीकरण की जो मुहिम सरकार चला रही है उसको रोकने की बात है। लेबर कोड्स और बिजली संशोधन विधेयक 2021 इसको रद्द करने की मांग है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि अलग अलग विभागों से जो हज़ारों की तादाद में कर्मचारी नौकरी से निकाल रखे हैं, इनकी सेवाओं को बहाल किया जाए और संगठनों के साथ बातचीत करके मसलों का समाधान किया जाए। लेकिन केंद्र की सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी बिल्कुल अहंकार में डूबी हुई है और इन नीतिगत मांगों का समाधान करने को तैयार नहीं है। इसलिए केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संघों के आह्वान पर 23-24 फरवरी की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी, इसमें तीनों ही संगठनों ने मिलकर के फैसला किया है कि इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और 9 जनवरी की जो कन्वेंशन होगी कर्मचारी भवन रोहतक में, इसमें भी सारे संगठन शामिल होंगे। इसके अलावा जो कर्मचारी हमारे से अलग रह गए हैं उनसे भी हम अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि किसान आंदोलन की तर्ज पर किसानों का संयुक्त मोर्चा बना करके जो कर्मचारियों की लंबित मांगे हैं उनके खिलाफ एक निर्णायक आंदोलन प्रदेश में चलाया जाए, ऐसा प्रयास हम करेंगे। बाल कुमार शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कर्मचारी महासंघ। आज हमारी ज्वाइंट मीटिंग थी 3-4 संगठन की, जिसमें हरियाणा कर्मचारी महासंघ, सर्व कर्मचारी संघ और हरियाणा कर्मचारी संयुक्त मंच और भी कई डिपार्टमेंट ने आना था, कई डिपार्टमेंट की यूनियन ने, वो किसी कारणवश नहीं पहुंच सके। तो वो सारे 9 तारीख को जो मीटिंग है बुलाई गई है उसमें पहुंचेंगे। तो हमने सभी ने गहनता से मंथन किया है। और जो आज प्रदेश सरकार सबसे पहले तो कर्मचारी विरोधी है, बिना नोटिस, बिना कारण बताए नोटिस कर्मचारी को निकाल रही है, डिमोशन कर रही है। आज हर डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है, वर्कलोड ज़्यादा है। बार बार कहने के बाद भी हरियाणा सरकार कर्मचारी की भर्ती नहीं कर रही है, जिससे खासकर बिजली बोर्ड में मृत्यु दर बढ़ रही है स्टाफ न होने के कारण, क्योंकि हमारा टेक्निकल ये बिजली महकमा है और भी डिपार्टमेंट का जो दूसरे हैं उनमें भी स्टाफ की भारी कमी है। तो हमने बार बार कहा है सरकार को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं आज तक। दूसरा, पे एनोमलीज है डिपार्टमेंट की, हर डिपार्टमेंट आते हैं, उसमें माधवन कमेटी पीछे बनी थी और उसने सरकार को रिपोर्ट भी दिया मुख्यमंत्री जी को, लेकिन आज 2-3 साल गुजर जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। पे स्केल के बारे में इसमें सारा कुछ मेंशन है। दूसरा, हर जो कर्मचारी वर्ग है आज सरकार से भयभीत है, क्योंकि सरकार मेन प्रताड़ना आज कर्मचारी विरोधी बनी है, प्रताड़ना कर रही है कर्मचारी की। तो इसमें गहनता से मंथन करके कि भाई जो 23-24 फरवरी की हड़ताल है तो उसमें सारे कर्मचारी यूनियन हैं जो बढ़ चढ़ के भाग लेंगी। और बिजली बोर्ड में तो एक दिन पहले हड़ताल की गई है, 22, 23, 24। तो ये बिल्कुल अच्छी हड़ताल होगी और सारे संगठन मिलके हर विभाग में अपने विभाग में तैयारी करेंगे और पूरी एकजुटता के साथ हड़ताल में भाग लेंगे। मैं धर्मराज गणगस, उपाध्यक्ष हरियाणा स्टेट, हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच,
23-24 फरवरी की जो हड़ताल रखी गई है उसमें हमारा जो संगठन पूर्ण रूप से सहयोग करेगा, पहले भी किया है। और सरकार की जो नीतियाँ, इतनी अच्छी हरकतें जो ये सरकार कर्मचारी वर्ग के साथ करने जा रही है, हर विभाग को बंद करना, हर विभाग में विक्टिमाइजेशन, हर विभाग का शोषण करने जो जा रही है, जो कि मैं जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से हूँ। जल जीवन मिशन के तहत ही सरकार ने लक्ष्य रख दिया कि सन 2024 में विभाग को पूर्ण रूप से पंचायतों के हाथों दिया जाएगा। PWD BNR में मैं आपको बताऊं कि करोड़ों करोड़ रुपए की मशीनरी स्टोरों में खाली खड़ी है, पेच वर्क भी ठेके पे दे दिया गया। इससे अच्छी हरकतें, एक तरफ से तो सरकार D ग्रुप की भर्तियां करके एक मजाक बनाया, ग्रेजुएट बच्चे MA MSc BTech MTech पता नहीं आगे कितनी पढ़ाई करके भी D ग्रुप में बेचारे धक्के खा रहे। जो इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, BJP सरकार ने इस देश प्रदेश के आम जनहित के जो मुद्दे थे उन सभी का आम आदमी से छीन के और अपने कब्जे में पूंजीपति आदमियों के हाथों में देना चाहती है। इस कारण ये हड़ताल की जो काल दी है, हड़ताल पूर्ण रूप से 100% कामयाब होगी। और अगर सरकार ने इस हड़ताल को कामयाब नहीं होने देना तो संगठनों का जो नेतृत्व है वो बुलाए और बातचीत करें। हम ये अपील भी करते हैं, चेतावनी भी देते हैं कि सरकार या तो अपनी हठधर्मी को छोड़े और नहीं तो किसान आंदोलन क्या, जितने कर्मचारी अपनी पा गया, मतलब किसानों से भी बढ़ चढ़ गए। किसान भी हमारे भाई है, आज भी भाई है और हमारे सहयोगी भी है और हड़ताल में भी शामिल होंगे। जय कर्मचारी, जय।